सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। जिला कुपवाड़ा में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इनके कब्जे से काफी मिकदार में हथियार और दीगर जंगी साजो सामान बरामद हुए हैं। इलाके में फौज का ऑपरेशन जारी है। इस पर अहम खबर, जिला कुपवाड़ा में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इस दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इनके कब्जे से काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इलाके में फौज का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने धर रोड उधमपुर पर राउंड तबेल में एक लोड कैरियर से 60 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मखसूस इनपुट की बुनियाद पर पुलिस पार्टी ने नाके पर सरप्राइज चेकिंग शुरू की और एक लोड कैरियर टाटा मोबाइल को रोका। मज़कूरा गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 थैले मिले जिनमें तकरीबन 60 किलो पॉपी स्ट्रॉ मौजूद थी। इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच जारी है। और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा शकीलुर रहमान ने एसएसपी लक्ष्य शर्मा के हमराह संबल सब डिवीजन का दौरा किया ताकि महरमुल हराम के इंतजाम का जायजा लिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किए गए इंतजाम के बारे में फीडबैक लेने, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मुहर्रम के पुरअमन और एहतराम के साथ मनाने के लिए मरबूत तरीक़ेकार को यकीनी बनाने के लिए मकामी कम्युनिटी के नुमाइंदों का एक इजलास तलब किया। डिप्टी कमिश्नर ने महरमुल हराम के दौरान अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और आवाम पर जोर दिया कि वो हुक्काम के साथ ताउन करें और इस मौके पर जारी करदा हिदायत पर अमल करें। लेकिन दिल खुश हुआ इस बात से कि मुझे लगता है कि डीसी साहब हमारे बड़े संजीदा है। अपने डिस्ट्रिक्ट को और मुहर्रम के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने इससे पहले भी लिए थे और आज तीसरी बार यहाँ पर आ गए। इससे अख़ज़ होता है कि ये कितने सीरियस है। तो बाकी मामलात के हवाले से जो बातें हुई उनमें जो बातें रह गई थी, पिछले कुछ बातें बहुत सारे डिपार्टमेंट में फ़िज़िकल तरीके से उनको अमल दरामद नहीं किया था, लेकिन आज क्लियर कट डीसी साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी। जहाँ भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ ये भरपूर ताउन देने के लिए तैयार है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले जो दिन है इसमें बिल्कुल हमारे इलाकों में इंतज़ाम होगा और बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से, जिस तरीके से डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी यकीन दहानी के साथ इंशाअल्लाह ताला काम अच्छे होंगे। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के ज़रिए एहतमाम शहरी मनसूबाबंदी और तरक्की में चैलेंजेस और इख्तिरा के मौजू पर 27वां सालाना कन्वेंशन मौसर तकनीकी सेशंस और सेमिनारों की एक सीरीज के साथ दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुआ। सरकर्दा माहिरीन, पॉलिसी साजों और शहरी मनसूबाबंदी और तरक्की के शोबे के पेशावर अफराद को एक साथ लाया गया ताकि वो असरी चैलेंजों और उनसे निपटने के सिलसिले में तबादला ख्याल करें। इस साल के कन्वेंशन को सरकारी और निजी तंजीमों की जानिब से शानदार बुनियादी ढांचे के मनसूबों को तस्लीम करते हुए तामीराती माहौल में उम्दा कारकर्दगी के लिए अवार्ड से निशानजद किया गया। कन्वेंशन की एक खास बात मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज झांसी को उनकी इनकलाबी बुनियादी ढांचे की तामीराती टेक्नोलॉजी टोडी प्रिकास्ट के लिए और पेश कर दिया और जाने वाले मुनफरिद अवार्ड भी शामिल था। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने दहशतगर्दों को खुला अल्टीमेटम दिया है कि वो तशद्दुद का रास्ता छोड़ दें या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। इन बातों का इजहार उन्होंने MOS होम बरारी आंगन अनंतनाग में उमा भगवती स्थापन में लोगों से खिताब के दौरान किया। नित्यानंद राय ने कहा कि दहशतगर्दों को आम जिंदगी गुजारने के लिए हथियार डालने चाहिए, वरना उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आज मैं माँ उमा देवी के इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मैं कह रहा हूं, अपना विचार छोड़ दो, हथियार डाल दो। अब भारत वह भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। या तो तुम जहन्नुम में जाओगे या तुमको 60 फीट जमीन के नीचे अंदर भेज दिया जाएगा। तुमको क्या स्वीकार है, आज तुम वह चुन लो। तुमको हिंदुस्तान का जेल स्वीकार है, जहन्नुम स्वीकार है, या फिर अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम समर्पण कर दो।
मैं आज तुमसे आह्वान कर रहा हूं, आज मैं तुमसे आह्वान कर रहा हूं। यह भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस के साथ जी रहा है। अंतिम सांस ले रहे हो और अंतिम सांस में तुम दीपक की तरह फकफकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष वही होगा जो एक कीड़े पतंगे का होता है, जो दीपक के सामने जाकर जलता है, मरता है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत ने अपने ही कारकुनों को खासतौर पर जिला किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट में एडजस्ट किया और यहां के आम लोगों के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो यहां के लोगों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। तो मैं सबसे दोनों और अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ हमारे जो नौजवान इनके ख्वाब थे, यहाँ प्रोजेक्ट में नौकरी मिलेगी, जाने अपनी गवाही में यहाँ से काफी लोग भाग गए थे जब गुलाम नबी आजाद साहब ने अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन आस्ता आस्ता अब हम इसको मजबूत करने जा रहे हैं। किश्तवाड़ में हम भले ही 3-4 हज़ार वोट से हारे, लेकिन काफी वोट हमने लिए। इंदरवाल से काफी वोट लिए और पाडर से भी हमने जबरदस्त फाइट की। भले ही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमारे लोगों का भी अच्छा खासा वोट हमें हासिल हुआ। आगे और मेहनत करेंगे ताकि बीजेपी पीछे जाए और कांग्रेस आगे बढ़े। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 में लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक ही पार्टी के लोग प्रोजेक्ट 2 में लग रहे हैं और आम पब्लिक जो है इग्नोर हो रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर हो, ITA होल्डर हो, एक्सपीरियंस्ड लोग हो। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये प्रोजेक्ट रोज नहीं आएंगे। ये किश्तवाड़ के लिए आए थे, आम लोगों के थे। और तीसरी हमारी डिमांड है, अगर हमने मैनिफेस्टो बनाया भी तो हमारी कोशिश होगी चिनाब वैली में, खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इतने प्रोजेक्ट बने हैं, यहाँ की बिजली लोगों को मुफ्त मिले और यहाँ जो इस वक्त आतंक बचा है बिजली फीसों का वो खत्म हो जाए। क्योंकि इतने प्रोजेक्ट यहाँ से पूरी हिंदुस्तान को बिजली जाएगी तो एक रूल के तहत लोगों को फ्री बिजली बनती है और वो हम मैनिफेस्टो में रखेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने के बाद कहा कि कांग्रेस की जीत के हवाले से हवा बदल गई है और बीजेपी और आरएसएस कब तक हिंदुस्तान के लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि अब लोग सेकुलरिज्म और तरक्की चाहते हैं और बीजेपी हुकूमत के झूठे दावे और खोखले वादे अब यहां काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को मजहब के बेस पे बीजेपी और आरएसएस बांटेगी। अब लोग इस बात का क्लियर मैसेज देने लगे हैं कि लोग सेकुलरिज्म चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और ये जो खोखले वादे हैं, ये जो झूठ पे झूठ बोलने वाली सरकार है, ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। तभी आपने कल देखा कि 12 में से 10 सीटें इंडिया अलायंस ने ली और 2 सीटें जो है बीजेपी लेगी। तो सीधे इशारा है कि 80% लोग चाहते हैं इंडिया अलायंस की सरकार बने, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने और 2% 20% लोग अब बीजेपी के साथ हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फीसदी छात्रों में पास। SDRF QRT ने जैना कदल के पास झेलम नदी में शुरू किया बचाव अभियान। 55 वर्षीय व्यक्ति ने लगाई थी नदी में छलांग। पुंछ में भारी बारिश के बाद मुगल रोड पर गंदा पानी बहता दिखा, लोगों को सफर के दौरान करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। कुपवाड़ा के उपजिला अस्पताल में हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, अस्पताल के अंदर घूमते दिखा मवेशी। 7वीं मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर और अन्य जगहों पर निकाला गया जुलूस, सैकड़ों शोक मनाने वालों ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। मुहर्रम 18वीं तारीख का जुलूस निकला गया, ये 8वीं तारीख का, और इस जुलूस अज़ा में भारी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार जो थे वो काफ़ी गमगीन भी थे और
उनके चेहरों पर करबला की याद के आसार भी जाहिर हो रहे थे। अज़ादारों ने नौहा खानी और सेना को भी करके शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद करके मातम किया और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों का कहना है कि जुलूस अज़ा बरामद करने का मकसद करबला को दुनिया तक पहुँचा है ताकि दुनिया को पता चल सके कि आज से 1400 बरस कबल मैदान करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह मसाइब ढाए गए। उनका कहना था कि करबला हमें सिखाती है कि हक और बातिल में किस तरह फ़र्क किया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से बयान करती है कि आप कितने भी मुश्किलात में हो, बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे साल भी, पिछले साल ये जुलूस बरामद हुआ यहाँ से, इस साल भी ये जुलूस बरामद हुआ। तो आप देख रहे हैं जमे गफ़ीर है, तो सब आज़ादार चल रहे हैं बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम देने के लिए कि हम इंसानों के दोस्त हैं और मुहिब्बीन इंसान हैं। इंसानियत के लिए ये आज़ादारी है, बस इसके अलावा। जिस तरह ये 8 जुलूस निकल रहा है, इसी तरह से 10वें मुहर्रम की भी गवर्नमेंट इजाज़त दे। हम शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और उनके शुक्रिया अदा जिनने इसके लिए पहल की, सदियों से पहल की है। और हाँ, अब ये दूसरा साल है इसका, लेकिन इससे अपनी एक तवारीख है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इसकी अपनी तवारीख है। हम छोटे थे, 30 साल 35 साल पहले जब हम छोटे थे अपने बुजुर्गों के साथ निकलते थे, वो हमें पूरी अच्छी तरह से याद है, ज़हनशीन है। हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सही मैसेज है वो हर एक इंसान तक पहुँचे, क्योंकि इसमें जो मैसेज है आज़ादारी की मैसेज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने अजीम कुर्बानी पेश की है, उस हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में वो परवान चढ़ा और उस घराने से उसने तरबियत हासिल की जो रहमतुल आलमीन थे। उसने हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी अजीम शहादत दी जो हर एक इंसान के लिए एक बेमिसाल नमूना साबित रही, क्योंकि इसमें हमें ये मिलता है कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजरना चाहे और कभी भी वक्त की ताकत के साथ समझौता नहीं करना चाहे। ये जुलूस जो है, पहला जुलूस जो गुरु बाजार से निकला है, उस वक्त ये जुलूस हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, मुझे आप बात करने दीजिए। ये 1925 में पहला जुलूस निकला है। 1925 यानी कि आज से 100 साल पहले की बात है। परमिशन विद परमिशन ये जुलूस जो है 1933 में निकला है, यानी कि उस वक्त यहाँ के महाराजा हुआ करते थे। तो इसकी आज की हिस्ट्री नहीं है, इसकी अपनी तवारीख है। यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान उस वक्त अंग्रेज़ों का गुलाम था। जब से ये जुलूस बरामद हो रहा था हमारे गुरु बाजार से, अब उसके रास्ते बदल गए, दुनिया बदल गई, हम कहाँ से कहाँ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सरोज, हमें बताएं आपके कहाँ ये जुलूस निकल रहे हैं या निकले हैं, जो कि कई जगहों पर अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा था, हाल के बरसों में कि जुलूस पर पाबंदियां थी, लेकिन पिछले साल से कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं। जी सरोज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विशाल। सबसे पहले आपको बता दूं, हम इस वक्त आइकॉनिक एमए रोड जो लाल चौक के पास है वहां पे खड़े हैं, रेजिडेंसी रोड के पास, और आप देख रहे हैं सुबह से ही आज़ादार जो है वो मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे पहुंचे हैं श्रीनगर में। आज आपको एक खास बात बता दूं, यहाँ पे जो 8वां मुहर्रम होता है उसका प्रोसेशन जो है पिछले साल लगभग 30-35 साल बाद ये अपने ट्रेडिशनल रूट से निकला था, जो गुरु बाजार से डलगेट है। और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये इंटरसेक्शन है गुरु बाजार और डलगेट के बीच का। हालांकि काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस रही। पहले विशाल आपको बताएं कि भले इस बार परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आखिर मौके तक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये पता नहीं लग पाया। और कल दोपहर में ही फिर खबर आई कि जो 8वां मुहर्रम है, जो इसका प्रोसेशन निकलेगा अपने ट्रेडिशनल रूट से, उसकी इजाजत दी गई है। और उसके मजीद अगर आपको बता दूं, ट्रैफिक की बात करें तो क्योंकि काफी ज्यादा हैवी और कंजेस्टेड ट्रैफिक रहता है पर्टिकुलरली इस रोड पे, क्योंकि ये रोड जो है ये तमाम शहर को कनेक्ट करता है, तो हर एक गाड़ी को इस रास्ते से गुजर के ही जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो मद्देनजर रखते हुए भी कल शाम में ही ट्रैफिक पुलिस की भी एडवाइजरी आई थी। और जितना भी आज ट्रैफिक है, क्योंकि आपको बता दूं आज मंडे है, वीकडे भी है, तो ट्रैफिक जो है वो रेसिडेंसी रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा, आज़ादार न सिर्फ श्रीनगर से, इस वक्त कश्मीर के तमाम कोनों से आए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है। काफी लोग जो है इस वक्त हमने देखा बडगाम बारामूला से यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग जो है साउथ कश्मीर से पहुंचे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे
स्टॉल्स लगाए गए हैं। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, देखिए क्योंकि सेंसिटिव मैटर रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा पिछले साल 35 साल बाद ये प्रोसेशन अलाउ हुआ, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स भी जो हैं वो लिए गए थे। आप देख रहे होंगे इस वक्त भी जो पुलिस है वो पैरेलल रूट्स पे बाज़ाबिता अपना कावल कार्ड लेके आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले विशाल, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हुसैन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमने देखा पिछले साल 35 साल बाद ऑलमोस्ट ये प्रोसेशन जो है अपनी ट्रेडिशनल रूट से चला था, और इस बार गुरु बाजार से डलगेट तक फिर भी कहीं ना कहीं जब हमने डीसी साहब से भी बात की परसों शाम तक कोई श्योरिटी नहीं थी। आज हम फिर देख रहे हैं कहीं ना कहीं नॉर्मल सी प्रिवेल हो रही है। दूसरे साल लगातार जो अपना ट्रेडिशनल रूट है वहां से आजादार निकल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक खूबसूरत शहर से। बतला रही है आज शोहरत हुसैन की, हर जगह हर सुन्नत है हुकूमत हुसैन की, गमे अश्के गमे की, गमे अश्क की, कोई नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अश्के गमे हुसैन की कीमत न पूछिए, जन्नत में घर बनाएगी चाहत हुसैन की। तो जिस तरह आप बोल रहे थे कि बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा नज़ारा, ऐसा ये पुरशान पुरजोश जुलूस नजर आता है, तो हक यह है कि मैं जब स्कूल बच्चा था, कि स्कूल जाता था, तो मैं इन जुलूस में शिरकत करता था। लेकिन आज मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 30 to 40 ईयर्स के बाद तो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा, वही जोश, वही जज्बा और वही शान शौकत इस जुलूस में नजर आ रही है। तो लोग ऑल ओवर, जो मेरे ख्याल से कश्मीर के कोने कोने से लोग आज आ रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो देखेंगे हर सहूलियत फराहम रखी गई है आज़ादारों के लिए। ट्रैफिक का निज़ाम देखें तो मशरूबात का इंतज़ाम देखें, जो भी सरकारी इदारे हैं तो सब एकदम कमर बस्ता है, तो बहुत मशहूर है। तो बस यही चाहेंगे कि इसी तरह ये जुलूस रवां दवा रहे, पुरअमन रहे, और जो मैसेज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि हम बातिल और जालिम कुव्वतों के खिलाफ जो भी हैं तो कमर बस्ता हो जाए और उनके खिलाफ कयाम करें। तो ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से मुख्तलिफ मैसेजेस हैं यहाँ पे, पीसफुल मैसेजेस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इमाम हुसैन की मैसेज थी कि कहीं ना कहीं जो ये जंग है, ये अपने अंदर की जंग जो है उसको लेके बात हुई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, देखिए जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज़ादार जो है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुंचे, और कई सारे ऐसे विशाल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं जिनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि कारवां जो है, काफिला जो है काफी ज्यादा बड़ा है, और मुख्तलिफ जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो जुड़ते जा रहे हैं आज़ादारों के साथ और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जिस भी तरीके से आगे आगे डेवलपमेंट होती रहेगी उस तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जी विशाल। बिल्कुल, तो कहना यही था सभी का कि इसमें जो जोश और जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे लोग बचपन में जुलूस में शामिल हुआ करते थे, वो अब भी जुलूस में शामिल हुआ करते हैं। और दरअसल इसके पीछे मकसद यही है कि करबला की उस अजीम कुर्बानी को याद किया जाए, और उस अजीम कुर्बानी के पीछे जो सोच थी, जो फिक्र थी, जो हक के बातिल से टकराने की सोच थी और बातिल के खिलाफ हक के न झुकने की जो सोच थी, उस सोच को जिंदा रखा जाए। और वो हर दौर में अलग अलग तौर तरीके से वो चीज़ें सामने आती है, ऐसे हालात सामने आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इश्क़े गमे हुसैन की कीमत ना पूछिए, इश्क़े गमे हुसैन की कीमत ना पूछिए, जन्नत में घर दिलाएगी चाहत हुसैन की। शायद वो ये कहना चाह रहे थे। सरोज, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या इन जुलूसों में हम ख़वातीन को भी देखते हैं कि वो सड़कों पर आती हैं और ये जो गमे हुसैन है, या जो मकसद हुसैन है, या जो पैगाम हुसैन है, उसे आम करने की कोशिशों में वो भी क्या सरगर्दा रहती हैं? नहीं, देखिए अगर हम ख्वातीन की बात कर लें तो कहीं ना कहीं ख्वातीन आपको इस तरीके से रास्ते पर नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर आप इमाम बारहों की बात करें तो मुख्तलिफ इमाम बारहों में जो हमारे ख्वातीन हैं वो पहुंचती हैं, लेकिन हाँ इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कुछ ख्वातीन होंगी जिनको आप देखेंगे यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो भी हमारा ख्वातीन का एक तबका है वो अभी इमाम बारह में ही होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तैयारियाँ करनी होती है। आपको खुद भी पता होगा कि एक सिस्टमेटिक वे में हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि जब हमने कुछ आज़ादारों से आज बात भी की सुबह सुबह, उनका यही कहना था कि पिछले साल ऑल ऑफ अ सडन जब ये डिक्लेयर हुआ कि 8 मुहर्रम की परमिशन दी जाएगी 35 साल बाद, तो हमारी तैयारियां उस तरीके की नहीं थी, उस नवियत की नहीं थी। अब इस बार कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो ज्यादा पुख्ता है, जो इस बार हमें ग्राउंड पे भी दिख रही है। क्योंकि पिछले साल कहीं ना कहीं एक क्योस था, एक डर का माहौल था 35 साल बाद जब ये निकल रहा था प्रोसेशन, यहाँ से अनसर्टेनिटी थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं
जब लगातार अब दूसरे साल 8वें मुहर्रम का प्रोसेशन अपनी ट्रेडिशनल रूट गुरु बाजार से डलगेट तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है, अमन और शांति का मैसेज भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो जज्बा है लोगों में वो देखते ही बन रहा है। कई सारे लोग हैं जो पानी की बोतलें लेके जा रहे हैं, आप देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे एम्बुलेंसेज रखी गई है, और उसके मजीद जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि बेसिक फैसिलिटीज जो है सैनिटेशन की वो प्रोवाइड की गई है जो पिछले साल नहीं थी। तो इस बार कुल मिला के अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास चैलेंज इसलिए भी था, आपने देखा इलेक्शन खत्म होते ही फिर अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और उसके बाद फिर आज मुहर्रम की तैयारियां। बार बार हमने देखा पिछले 1.5-2 हफ्ते से जितनी भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, भले ही वो डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भिदोरी हुए, डीसी बिलाल मोहिद्दीन हुए, एसएमसी के कमिश्नर मोहम्मद उवैस हुए, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, इमामबाड़ों में जा रहे थे, लोगों के मुतालबे सुन रहे थे। लोगों का यही कहना था कि जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की है। आप जितने भी एशिया बरादरी के इलाके देखें, आज उनमें 24 घंटे फिलहाल लाइट है। जहाँ पे आज पूरे कश्मीर में कर्टलमेंट चल रही है, वहां पर आज कहीं ना कहीं इन एरियाज में लाइट रखी गई है, सैनिटेशन का खास ख्याल रखा गया है। तो चैलेंजिंग भी था, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, इलेक्शंस हाल ही हाल खत्म हुए, सिक्योरिटी मेजर्स भी देखते थे। तो इस नौयत के देखिए विशाल, आप समझेंगे, हम समझेंगे, लेकिन हमारे देखने वाले नाजरीनों को कह दूं कि कहीं ना कहीं उनके लिए शायद ये आम हो, क्योंकि बाहर ऐसा आम होता है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में अपने ट्रेडिशनल रूट से इस तरीके से लोगों का निकलना अपनी कहानी खुद ही बयां करता है, एक पॉजिटिव मैसेज, एक पीसफुल मैसेज देता है ये। जी जी विशाल, बिल्कुल। और ये जो मिट्टी इस वक्त आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में, मेरा ख्याल है ये सरोज, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को, कि इस मिट्टी शायद ये करबला की मिट्टी है, तो ये किस तरह से ये वहाँ लाई जाती है और इसके पीछे क्या सोच है? जी, ये खाकी करबला है, ये हम लगाते हैं तबरुक के लिए माथे पे, तो इससे हमको शिफा मिलती है। ये मिट्टी कहीं ना कहीं करबला से आती है? करबला की नहीं, लेकिन हम इसमें नियत करते हैं कि करबला की है। अच्छा, हाँ, नियत। इसकी कोई खास वजह होती है लगाने? इससे जो बीमार होते हैं वो शिफाई के लिए लेते हैं, और जो जिस किसी को भी मुसीबत हो वो इसको लेते हैं, इससे शिफा मिलती है उनको। तो देखें आप किस तरीके से मुख्तलिफ जो यहाँ पे है रिचुअल्स जो हैं, ट्रेडिशंस जो है वो होते हैं यहाँ पे। मिट्टी जो है, हालांकि जिस तरीके से अभी आप फरमा रहे थे करबला से तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि नीयत वही रखी है हमने, इरादा जो है वो बिल्कुल वही रखा हुआ है हमने। तो कहीं ना कहीं शिफा है इस मिट्टी में, तो इसलिए जो मिट्टी है ये लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप मुख्तलिफ आज़ादार जो हैं इस वक्त पहुंचे हैं, थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और कहीं ना कहीं अब जो ही दिन बढ़ता हुआ जाएगा और भी आज़ादार जो है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये भीड़ जो है ये और ज्यादा बढ़ती हुई जाएगी, और पुरअमन तरीके से कुछ और लोगों से बात हो सकती है, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो जो इस वक्त इस जुलूस में शामिल हैं वो पैगाम क्या देना चाहते हैं, खुद उनके जहनों में क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटी से भी जुड़े हुए लोग हैं। आप नाम बताइए अपना। जी, नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम असर अली है। किस डिपार्टमेंट से आप लोग? जी, पीपल डेवलपमेंट ट्रस्ट से। अच्छा, ट्रस्ट से हैं आप। तो ये बताइए, हमने देखा कि पिछले साल भी यहाँ पे इस तरीके से जो प्रोसेशन है चला था, इस बार थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, श्योर नहीं था पहले, तो किस तरीके की तैयारियां हैं अगर हम आपकी तरफ से भी बात करें तो, और पैगाम क्या रहेगा? नहीं, अच्छी तरीके से तैयारी है, लोग आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी अच्छी सहूलियत रखी है, मेडिकल वाली ने भी, म्यूनिसिपलिटी वाले भी, रजाकार बहुत है यहाँ, अच्छी तरीके से काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत खुश है, हमारी एनजीओ भी यहाँ है, कि हमारे चेयरमैन साहब बशीर अहमद साहब भी यहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ आज़ादार हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप एक मिनट आप रुक जाइएगा, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी सरोज जी, आप नाम बताएं। जी, शेख फिरदौस अली, चेयरमैन रहमतुल्लाह आलम फाउंडेशन। अच्छा, ये बताइए, हमने देखा कि पिछले साल भी यहाँ पर करीबन 35 साल बाद यहाँ से प्रोसेशन हुआ था, इस बार कुछ श्योर नहीं था, लेकिन फाइनली गो अहेड मिला। किस तरीके की तैयारियां रही, क्या पैगाम रहेगा आपका?
औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखिए, इसको रोकना पहले ही बहुत बड़ा जुल्म था पूरी आलमी इंसानियत के लिए कि जब ये इन 3 सालों से बंद था कि पैगाम आलमी इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजात का बाइस है, जैसे कश्ती नूह की तरह वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इजाजत दी है वो सी डिसिप्लिन से हो रहा है। पिछले साल तितर बितर थोड़ा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा कवर रहे हमारे साथ, यहाँ तक कि हमारा टाइम भी ज्यादा हुआ था, फिर भी उसे संभाला। बोलने का मकसद ये है कि ये जुलूस रोकना, आप पहले से देख रहे हैं कि कितने इस वक्त इंसानियत मर रही है, दम तोड़ रही है, आखिरी सिस्क्यू में है। ये हुसैनियत यही है कि पूरे गैर मुस्लिमों ये भी देखो कि हुसैन कौन है। हुसैन ये है कि मजलूमीन के लिए हक और बातिल की लड़ाई है। हम उन्होंने खून देकर अपने 6 महीने के बच्चे तक को भी कुर्बान किया। बिल्कुल सरोज, यही पैगाम है। हक और बातिल की तकरार हमेशा से होती आई हो और इसमें हक के साथ डटे रहना है। गो के हमें प्यासा रहना पड़े, गो के हमें अपने खून बहाना पड़े, लेकिन ये कि हक के साथ बने रहना है। जिधर सच्चाई है, जिधर हक है, साथ उसका देना, यही पैगाम है। करबला का बहुत शुक्रिया सरोज, बातचीत करने के लिए और कराने के लिए। और एक अहम खबर, आपसी रंजिश की वजह से रियासी के कारवा गांव में फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर झगड़े के दौरान गोली चला दी। इत्तलात के मुताबिक दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर गोलियों के साथ साथ तेज धार हथियारों से भी हमला कर दिया। इस गोलाबारी में तकरीबन 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। 3 शदीद जख्मियों में से 2 को अमृतसर मुंतकिल किया गया है और एक का जम्मू GMC में इलाज चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर करणदीप। करणदीप, ये पूरा मामला क्या है और इस वक्त क्या हालात है जख्मियों की जिन्हें गोलियां लगी? बिल्कुल विशाल, ये बीते शाम की ये घटना है। तो ये रियासी जिले का कारुआ गांव पड़ता है, नेशनल हाईवे 144 के बिल्कुल नजदीक का ये गांव है। तो यहाँ पर जो है वो आपसी रंजिश के चलते जो है वो दोनों परिवारों में जो है वो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना तूल पकड़ लेता है कि गोली जो है वो चला दी जाती है एक शख्स की तरफ से और दूसरे जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं भिड़ पड़ता है, जिसके चलते जो कहीं ना कहीं तेजधार हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर के 5 लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं और गंभीर रूप से जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा स्थिर जो खराब है। उनको जो जम्मू GMC में भी जो रेफर किया गया है और 2 को अमृतसर जो है वो पंजाब में रेफर किया गया है, क्योंकि उनके अंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से टूट चुके हैं और क्योंकि तेजधार हथियारों के साथ जो हमला किया गया था उसी के चलते ये इलाज करवाने के लिए जो अमृतसर भेजा गया। लेकिन जिस शख्स को गोली लगी है वो शख्स जो है वो जम्मू GMC में अपना इलाज करवा रहा है। बाकी जो 2 और शख्स थे उन्हें जो मामूली जरूर चोटें आई हैं, उनको रियासी जिले में ही जिला अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार देकर के घर भेज दिया गया था। लेकिन ये रंजिश कहीं ना कहीं बताती है कि क्राइम जो है वो कितना लगातार बढ़ रहा है, लोग आग बबूला हो जाते हैं और जिसके चलते जो है वो आए दिन ये खबरें दिखने को मिलती है। साल रियासी जिले में पिछले 1 हफ्ते से जो है वो ये तीसरा जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला हुआ है। जो पहले हमला हुआ था जिसमें एक पुलिस कर्मचारी को जो तेजधार हथियारों से जो छलनी कर दिया था, मार दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दूसरा हमला जो है वो हो जाता है रियासी के गारजितो एरिया में, जहां पर एक व्यक्ति जो है 2-3 लोगों के ऊपर तेजधार हथियारों के साथ हमला कर देता है। लेकिन बीती शाम को ये हमला जो गोली कांड के साथ साथ जो तेजधार हथियारों से हमला करना, ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देने वाला ये काम जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस संदर्भ में जो मामला दर्ज कर लिया है, दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है और पूरी तह तक जाना पुलिस जो चाहती है कि आखिरकार क्या वजूहत जो है वो इस झगड़े की रही है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका करणदीप तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस